हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली 2024 मार्च में रिलीज हुई डेमसेल के बारे में। यह एक डार्क फैंटेसी है। इसे IMDb ने 6.3 ओवर ऑफ 10 दिया है। कहानी की शुरुआत होती है और एक राजा को दिखाते हुए जो पहाड़ों में छुपे एक ड्रैगन को मारने के लिए अपने कुछ जाबाज सिपाहियों को लेकर उसका पीछा कर रहा था। वह राजा अपने सिपाहियों के साथ उस ड्रैगन के ठिकाने उसकी गुफा तक पहुँच चुका था। वहाँ उन्हें वो ड्रैगन तो दिखाई नहीं दिया, मगर वहाँ मौजूद उसके बच्चों को वह लोग मार देते हैं। इस बात से वो ड्रैगन गुस्से से पागल हो जाती है और वहाँ मौजूद उस राजा के सारे सिपाहियों को जिंदा जला देती है। अब राजा एकदम अकेला पड़ चुका था। वह जान गया था कि वह चाहे जो भी कर ले मगर ड्रैगन से बच नहीं पाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार डालकर घुटने टेक देता है और तभी हमें उसके सामने वह विशालकाय ड्रैगन दिखाई देती है। सीन शिफ्ट होता है और राजा के साथ क्या हुआ वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमारी मुलाकात होती है दूर के राज्य में रहने वाली दो बहनों फ्लोरिया और एल्डी से, जो अपने घर और अपने लोगों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं इस टाउन में लोग ठंडी और भूखमरी से परेशान थे। एल्डी और फ्लोरिया जब घर वापस आते हैं तो वहाँ शाही परिवार के साथ साध्वी आई हुई थी, जो देखते हैं कि एल्डी को पसंद कर लेती है। एल्डी समझ नहीं पाती आखिर क्या चल रहा है। दरअसल एल्डी के फादर वहाँ के लॉर्ड है, इसलिए वह शाही हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते और वह साथ भी उनके पास लेटर छोड़ के गई थी। उसके जवाब में इंतज़ार के खत क्वीन इज़ाबेल की तरफ से आया था। वह इलोरी का रिश्ता अपने बेटे प्रिंस हेनरी के लिए मांग रही थी। इलोरी के फादर तो तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने टाउन के लोगों के लिए शाही मदद करनी ज़रूरत थी। इसी वजह से किसी भी हाल में क्वीन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, मगर एल्डी इसके लिए दिल से तैयार नहीं थी। फिर भी अपने लोगों की भलाई के लिए वह हाँ कर देती है। पूरा परिवार उसी दिन शाही महल के लिए रवाना हो जाता है। एल्डी की माँ कहने के लिए तो सौतेली थी, मगर वह उन दोनों बहनों से अपनी सगी बेटियों की तरह ही प्यार करती थी। वह बस हर हाल में उन्हें खुश देखना चाहती थी और कुछ दिनों के सफ़र के बाद वह लोग ओरिया किंगडम पहुंच जाते हैं। यहाँ हर तरफ हरियाली और खुशहाली देखकर वह लोग हैरान थे। शाही अफसर उनका काफ़ी प्यार से वेलकम करते हैं। लॉर्ड और लेडी तो यह सोचकर ही खुश थे कि बेटी की ज़िंदगी बदलने वाली है। वह इतने बड़े राज्य की बहू जो बनने वाली है, रिया किंगडम की रानी बनेगी। वह इधर क्वीन के ऑर्डर पर उनके ठहरने का बहुत ही आलीशान इंतज़ाम किया था। वह रात तो जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह एल्डी की मुलाकात क्वीन इज़ाबेल और उनके बेटे प्रिंस हेनरी से होती है। क्वीन तो एल्डी की खूबसूरती देखकर दंग ही रह जाती है। उन्हें पहली नज़र में ही एल्डी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह प्रिंस हेनरी को एल्डी के साथ वक्त बिताने को कहती है और खुद एल्डी के पेरेंट्स के साथ उनकी शादी के बारे में डिस्कशन करती है। फ्रेंड्स, हेनरी और एल्डी की बातों से हम व्यूवर समझ पाते हैं कि हेनरी को एल्डी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, यहाँ तक कि वह दोनों खुद सवारी करने भी निकल पड़ते थे। इधर क्वीन से बात होने के बाद इलोरी के पिता कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह थोड़े परेशान लग रहे थे। एल्डी की माँ उनसे पूछती है भी, मगर वह कुछ नहीं बताते। इधर एल्डी के भी प्रिंस हेनरी पसंद आ गए थे। वह काफ़ी हद तक उसके जैसे ही थे। इधर एल्डी की माँ खुद से ही क्वीन से बात करने की कोशिश करती है, मगर क्वीन उन्हें बातों ही बातों में नीचा दिखाती है और वह इस बात भी समझ जाती है क्वीन की बातों के साथ साफ जाहिर था जैसे ये शादी नहीं बस एक समझौता हो। इसलिए वो रात में अपनी बेटी एल्डी के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है जो कुछ फील कर रही थी, जो नेगेटिविटी उसे आ रही थी। मगर एल्डी तो हेनरी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह अपनी माँ की बातों को समझ नहीं पाती। अगली सुबह एल्डी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जो प्रिंस हेनरी उसकी शादी कर हो रही थी। अब एल्डी कोई आम लड़की नहीं बल्कि रिया किंगडम की राजकुमारी बन चुकी थी। शादी की रस्म खत्म होने के बाद एल्डी का परिवार उससे विदाई लेता है और एल्डी को अंदाज़ा भी नहीं था खूबसूरत दिखने वाला यह सफ़र उसे किस शादी में बाद प्रिंस हेनरी एल्डी को पहाड़ों में होने वाली एक प्राचीन रस्म के लिए लेकर जाता है। वहाँ जाकर एल्डी काफ़ी हैरान रह जाती है। वहाँ वही साध्वी और ढेर सारे मौजूद थे जिन्होंने बियर्ड से मास्क पहने रखे थे। एल्डी को अजीब तो लगता है, मगर उसे हेनरी पर भरोसा था। यह जंगें भी एल्डी को काफ़ी डरावनी लग रही थी। तब वह साध्वी एल्डी को राजा और उससे ड्रैगन की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे राजा अपनी जनता को ड्रैगन से बचा
बचाने के लिए उसका मुकाबला करने आया था। बादशाह के सारे सिपाही मर गए, बस वही बचा था। तब उस ड्रैगन के राजा की मौत से भी बदतर सज़ा देने का सोचा। इसलिए उसने राजा सकाव से हर पीढ़ी अपनी 3 बेटियों को उस ड्रैगन को सौंपना होगा। तब राजा और ड्रैगन के बीच एक समझौता हुआ, जिससे राजा ने ड्रैगन को अपनी 3 बेटियों सौंप दी और ड्रैगन उसकी सल्तनत को आज़ाद कर दिया। इसके बाद वह प्रिंस के हाथ पर एक कट लगाती है, फिर एलईडी के हाथ पर भी एक कट लगाती है और उनके खून को आपस में मिला देते। इसके बाद वह साध्वी घोषणा करती है कि एलईडी का खून भी अब शाही हो गया है। एलईडी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तब वह साध्वी एलईडी को एक सिक्का खाई में डालने के लिए कहती है और रस्म पूरी होने का ऐलान करते हुए उन्हें वहां से वापस जाने का कहती है, जिस पर हेनरी रस्म का बहाना करके राजकुमारी को गोद में उठा लेता है और धोखे से इलोरी को खाए में डाल देता है। इलोरी बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी घायल हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि जिसे वो पसंद करने लगे, जिस पर वो भरोसा करने लगे, वह उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वह बहुत कोशिश करती है मगर उसे बचाने और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। तभी गुफा के अंदर एलईडी को आग लगाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो वह एक पक्षी था। जब इलोरी उसकी मौत का दुख मना रही थी, तभी वहाँ ढेर सारे जलते हुए पक्षी आकर मर जाते। इलोरी यह नज़ारा देखकर दंग रह जाती है और थोड़ी देर में इलोरी का सामना होता है इस खतरनाक आग उगलने वाले शैतान से, जो पहले तो इलोरी से बड़े प्यार से उसका नाम पूछती है और फिर उस पर आग उगल देती है। मगर बड़ी मुश्किल से गुफा के अंदर भागकर इलोरी किसी तरह अपनी जान बचाती है, मगर वह आग भी लपट में झुलस जाती है। वह दर्द और डर से चीख रही थी और इतना सब कुछ करने के बाद वह शैतान उसे पूछती है कहीं उससे चोट तो नहीं लगी, मगर एलईडी दिमाग से काम लेती है और उसे कोई जवाब नहीं देती और सबसे पहले अपने घाव पर कपड़ा बांधती है। अपनी ही ड्रेस से काटकर बेचारी एलईडी ने हालत काफ़ी बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी, मगर फिर भी एलईडी डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। इसलिए वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वह एक छोटी सी दरार में होकर आगे बढ़ने लगती है, मगर फिसलकर और भी संकरी जगह पर गिर जाती है। मगर तभी पैरों के नीचे पत्थर टूट जाता है और एलईडी ज़्यादा गहराई में आकर गिरते। इस जगह घना काला अंधेरा था। तभी इलोरी को एक कोने से मैजिकल रोशनी दिखाई देती है। इलोरी उस तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसी दौरान वह खाई में गिरते गिरते बचती है। एलईडी भूख, प्यास और थकावट की वजह से वहीं बैठ जाती है। तब उसे अपनी वेडिंग रिंग देखकर एक बार फिर से उस हेनरी का किया हुआ धोखा याद आ जाता है, मगर इसके साथ साथ उसका यहाँ से बाहर निकलने का जज्बा और 2 गुना हो जाता है। इसलिए वह अपनी सारी हिम्मत जोड़कर खाई में दूसरी तरफ कूदती है और अपनी ड्रेस में मौजूद एक नोकू चीज़ दरारों में घुसाकर वह उस मैजिकल लाइट्स वाली गुफा के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इलोरी को एहसास होता है यह कोई लाइट्स नहीं है बल्कि एक किस्म का जलने वाला कीड़ा है। तब इलोरी के दिमाग में आइडिया आता है। वह अपनी ड्रेस की बाजू फाड़कर उसमें ढेर सारे जान जलने वाले कीड़े भर देती है ताकि वह अंधेरी गुफा में उस थोड़ी रोशनी मिल सके। एलईडी का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उसे अपने गंदे में पानी दिखाई दे रहा है। वह उसे अपने पानी पीती है, मगर वो पानी इतना गंदा था कि वो उसे पी नहीं पाती। तभी एलईडी देखती है उस गड्ढे में जस्ट ऊपर ढेर सारी बर्फ़ जमी होती है। उसे धीरे धीरे पानी रिस रहा था। उस रिश्ते हुए पानी की पीने लगती है। इस बात से पूरी तरह अनजान के ऊपर वह खतरनाक ड्रैगन घात लगाई बैठी है। जब बर्फ़ ज़ोर ज़ोर से पिघलने लगती है तब एलईडी को खतरे का एहसास होता है। वक्त रहते ही वहाँ से हटकर दूसरी गुफा में छुप जाती है, नहीं तो उस ड्रैगन की आग इससे खतरनाक होती है। अगर एलईडी उसके चपेटे में आ जाए तो शायद एलईडी की हड्डियाँ भी पिघल जाती है। एक बार फिर से वो ड्रैगन उसे धमकी देती है। आखिर वह कब तक खुद को बचाएगी, मगर फिलहाल के लिए एलईडी सेफ थी। एलईडी देखती है किसी ने उस गुफा की दीवार पर लिखा था इस जगह सेफ है, यहाँ वो ड्रैगन नहीं आ सकती। जब एलईडी गुफा के अंदर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वहाँ ढेर सारी औरतें के लिबास पड़े थे और वही दीवार पर ढेर सारी लड़कियों के नाम लिखे थे। इसका मतलब एलईडी से पहले भी वह क्वीन इन सब लड़कियों की बलि चढ़ा चुकी थी। यह देखकर एलईडी का दिल दहल जाता है। आखिर वह लोग इतने हैवान कैसे हो सकते। एलईडी के जख्म की बुरी हालत भी उससे जल्द
से जल्द इलाज करना होगा। वह पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए वही थोड़ी देर आराम करने लगती है। एक पल के लिए उसे नींद आ जाती है। तभी उसे एक विजन दिखाई देता है। वह उन तमाम लड़कियों को देख पाती है जो सरवाइव करते हुए उस गुफा तक पहुंची थी। उनमें से एक लड़की विक्टोरिया इलोरी से कहती है, सब झूठ है। इलोरी इसको मतलब तो नहीं समझ पाती, मगर डर से उसकी आंखें खुल जाती है। तभी वह देखती है कि वह जलने वाले कीड़े उसके बाजू से निकलकर उसके जख्म तक पहुंच गए हैं। वह जल्दी से उन्हें हटाती है, मगर तब वह आखिरी वाले में हटा रही थी। उसका ध्यान जाता है उस जख्म पर जो पूरी तरह ठीक हो चुका था। तब वो एक को अपने हाथ के जख्म पर रखती है, वो भी ठीक हो जाता है। इलोरी समझ चुकी थी कि यह कीड़ी किसी बड़े से जख्म को सैकड़ों में ठीक कर सकते हैं। तभी उसका ध्यान दीवार पर बने नक्शे पे जाता है, जहाँ उसे बाहर निकालने का रास्ता दिखाई देता है। एडी को लगता है शायद कोई लड़की तो जिंदा निकली होगी, उसी ने यह नक्शा बनाया होगा। वह उस नक्शे को अच्छे से समझकर आगे बढ़ने की तैयारी करती है। वह अपना भी नाम उन लड़कियों में लिखकर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे इलोरी आगे बढ़ती है, उस ड्रैगन की आवाज़ अपने आसपास फील कर पाती है, मगर वह फिर भी आगे बढ़ती है। एडी जल्दी से नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ उसे गुफा के बाहर से सूरज की रोशनी आती दिखाई दे रही है। वह तुरंत उस तरफ बढ़ती है। वह नहीं जानती थी कि यहाँ रहते रहते उसे कितना वक्त बीत चुका है, या शायद कितने दिन बीत चुके हैं। उसे धूप देखकर इलोरी को सुकून मिलता है, मगर उस गुफा के ऊपर तक बड़े बड़े निकले क्रिस्टल थे। वही इलोरी को विक्टोरिया का ताज मिलता है, जिसकी मदद से इलोरी ऊपर चढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह चढ़ती है, बीच में पहुंच जाती है, तभी नीचे वह भूखी शिकारी आती है। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब एडी गिरे और वो उसका शिकार बने, मगर इलोरी की जान लगाकर ऊपर चढ़ जाती है और बाहर की रोशनी देखकर इमोशनल हो जाती है। अब इलोरी को लगने लगा था कि वह आज़ाद होने वाले। उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि वह पहाड़ के एक ऐसे हिस्से पर फंस चुकी थी जहाँ से वह आगे नहीं बढ़ पाती थी। इस पॉइंट पर इलोरी की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह वहीं बैठ जाती है, हताश होकर। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसे नीचे कुछ घुड़सवार दिखाई देते हैं। वह मदद के लिए उन्हें पुकारती है, मगर उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। अचानक से वह ड्रैगन उसके सामने आ जाती है और वह बताती है एडी को यहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं निकला। तभी इलोरी को विक्टोरिया की जली हुई लाश दिखती है। वो ड्रैगन उसे जलाने की वाली थी, मगर तभी बाहर कोई अलोटी का नाम पुकारता है, जिससे वह ड्रैगन वहाँ से चली जाती है और फिलहाल के लिए एडी की जान बच जाती है। एडी समझ जाती है तो उसके पिता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आए हैं। उन्हें पता चल चुका था कि कितनी बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए वह अपनी बेटी को बचाने वापस आए थे। वो लगातार एडी का नाम पुकार रहे थे। उनके साथ उनके 2 सिपाही थे, जो एक बार फिर से एडी को वापस नीचे गुफा में आ जाती है। वहाँ उसे उस ड्रैगन के मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं। उसके आंखों के सामने आता है एक सच की, जैसे राजा ने बेरहमी से ड्रैगन की 3 बेटियों को मारा था। जब उन्हें सारे सिपाही मर गए थे, वो राजा ने ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए थे। रहम कर भीख मांगी थी राजा ने, पर ड्रैगन ने उसे हर पीढ़ी अपनी परिवार की 3 बेटियों की बलि चढ़ाने को बोला था। वक्त के साथ साथ राजा, जो अपनी बेटियों के गम में मर गया, मगर आने वाली पीढ़ियों के इस समझौते का बरकरार रखा। मगर बेईमानी से मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाई गई, यह जानकर इलोरी राज परिवार की घटिया सोच की बुरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। इसे बहुत बुरा लगता था। उस ड्रैगन और उसकी बच्चियों के लिए इधर वो लोग लगातार एडी को पुकार रहे थे। एडी ने दूर पहाड़ी से अपने पिता को देख लिया था। वह उन्हें आवाज़ ना करने के लिए भी कहती है, मगर तब तक उसे ड्रैगन के उन लोगों पर हमला कर दिया था। अब सिर्फ एडी के पिता बचे थे। वो ड्रैगन उनसे पूछती है आखिर वह यहाँ क्यों आई है, जिस पर वह बताते हैं कि वह अपनी बेटियों को लेने आए हैं। ड्रैगन एडी के पिता को हवा में लटका देती है। ड्रैगन से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि एडी जिंदा है। एडी यह सब छुप कर देख रही थी। वह एडी के पिता को उसे बाहर बुलाने को कहते हैं, मगर वह एडी को बाहर आने से मना करते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। और देखते ही देखते एडी की आंखों के सामने ही वह ड्रैगन उसके पिता को जान से मार देता है और एडी को ढूंढने निकल पड़ता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एडी अपने पिता के पास जाती है और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वह मरने से पहले एडी को बता देते हैं उसकी सौतीली माँ और बहन जहाज़ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसे फ़ौरन वहाँ जाना है
होगा। एल्डी जब रस्सी की मदद से उस गुफा से निकलने की कोशिश कर रही है तभी वह ड्रैगन उसे देख लेती है और आग उगलने लगती है। मगर जैसे जैसे बड़ी मुश्किलों से इलोरी इस गुफा से बाहर निकल पाती है, मगर वो भूखी और गुस्से शिकारी एल्डी का पीछा नहीं छोड़ती। उसे हर हाल में एल्डी को मारना था। एल्डी अपने पिता का घोड़ा लेकर वहाँ से भागती है और ड्रैगन का पीछा करती है। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी, मगर एल्डी दिमाग से काम लेती है। घोड़े को आगे दौड़ाकर खुद एक पत्थर के नीचे छिप जाती है। गुस्से से पागल वो ड्रैगन उस घोड़े को जला देती है। एल्डी के ना मिलने पर वह हर तरफ आग उगलने लगती है। पूरे आसमान पर बादल जगह आग दिखाई देती है। वह अपने महल में खड़ी क्वीन इजाबेल की यह नज़ारा देख रही है। वह समझ चुकी थी कि इलोरी भाग चुकी है। ड्रैगन उसे मार नहीं पाई, इसलिए वह गुस्से से पागल है, तो तुरंत अपने सिपाहियों के साथ जहाज पर मौजूद एल्डी के परिवार को उठाने जाती है। वो अपनी सौतेली माँ को घायल करने की फ्लोरिया में उठा ले जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। एल्डी की नींद से जाकर बाहर निकलती है, तब खुद को फाइनली आज़ाद पाकर बहुत खुश होती है, मगर तभी उसे अपनी सौतेली माँ दिखाई देती है जो घायल थी। एल्डी दौड़कर उनके पास जाती है तो उसकी माँ उसे पूरा सच बताती है, जो कुछ क्वीन ने उसे साथ किया था। एल्डी बताती है उसके पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में। खुद जाती है और अपनी बहन को बचाने इधर क्वीन फ्लोरिया को उठाकर पहाड़ी पर ले आई थी। वह हेनरी से कहती है अपना खून उसके खून में मिला के लिए, मगर हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। वह भी यह पाप करते हुए थक चुका था, तो क्वीन खुद ही अपना हाथ काटकर फ्लोरिया के खून से मिला देती है और उसे भी उस खाई में धकेल देती है। उस बेरहम औरतों को उस छोटी बच्ची पर दया नहीं आई थी। इधर एल्डी अपनी बहन को बचाने के लिए इस गुफा में पहुंच जाती है और उधर वो ड्रैगन फ्लोरिया को उठा लेता है। एल्डी इस बार पूरी तैयारी के साथ थी। वह अपने बाल भी काट लेती है, बदन पर मिट्टी का लेप लगा लेती है ताकि वो ड्रैगन उसकी महक ना ले सके, और झूठ जाती है कि ड्रैगन को जाल में फंसाने के लिए एल्डी ने अपने पिता की तलवार उठा लेती है। इधर वह ड्रैगन फ्लोरिया के लिए हुआ था इंतजार में, एल्डी को बचाने ज़रूर आएगी। तभी गुफा के दूसरे हिस्से से तेज़ आवाज़ आती है। ड्रैगन को लगता है वह इलोरी है, इसलिए वह फ्लोरिया को वही छोड़कर उस तरफ चल जाता है और तब तक इधर इलोरी अपनी बहन को छुपा देती है। इधर उस ड्रैगन को पता चल चुका था कि इलोरी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो गुस्से से पागल हो जाती है। अब लुका छुपी बहुत हुई। इस पॉइंट पर एल्डी और वो ड्रैगन एक दूसरे के सामने थे। एल्डी ड्रैगन को सच्चाई बताती है कि कैसे उन लोगों ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और एल्डी को शाही, मगर ड्रैगन उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उससे लग रहा था कि एल्डी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है और वो ड्रैगन उसकी ज़्यादा नहीं सुनती थी और उस पर आंख उगल देती है, मगर एल्डी को उसके मुंह में तलवार घुसा देती है और पीछे पानी में गिर जाती है, जिससे उसकी आंख तो बच जाती है, मगर वह बुरी तरह झुलस चुकी थी। मगर जैसे ही वह पानी से बाहर निकलती है वो ड्रैगन उस पर फिर से हमला कर देती है। वह एल्डी के पेट पर अपना नाखून घुसा देती है, जिस पर एल्डी भी उसकी एक आंख फोड़ देती है, जिस पर वह ड्रैगन उसे उठाकर दूर फेंकती है। एल्डी एक बार फिर से तलवार उठा लेती है और उस ड्रैगन की गर्दन में घुसा देती है और उसके हाथों में भी घायल कर देती है। एल्डी एक बार फिर उसे ड्रैगन को बताती है कि वह राज परिवार की बेटी नहीं, मगर वह ड्रैगन इतने पर भी रुकने का नाम नहीं लेती है। तब एल्डी एक चट्टान के सामने खड़ी होकर उसे बताती है कि उसे यहाँ जितनी भी औरतों को मारा है वह सब मासूम थी। यह जानबूझकर उस ड्रैगन को सताती है उसे जलाने के लिए, और जब वो ड्रैगन आग उगलती है तो एल्डी उस चट्टान के सामने से हट जाती है, जिस पर वो आग उससे टकराकर वापस उस ड्रैगन पर ही जख्म कर देती है। उस ड्रैगन को और हिम्मत बची नहीं थी, इसलिए वह वही अदमतर हालत में ज़मीन पर गिर जाती है। इस बार एल्डी ने उसे अपने हाथ पर बना कट का निशान दिखाती है और समझती रहती है कि कैसे वो लोग उन्हें शाही बनाते हैं और मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाते हैं। वो बताती है कि अगर राजा गुनहगार था तो वो भी गुनहगार थी, उसे मासूम बच्चियों को मारा है। एल्डी को खुद मारने के कहती है, और मगर एल्डी ऐसा नहीं करती, उल्टा वो उसके जख्मों पर उन जलने वाले कीड़ों को छोड़ देती है जिससे वह ठीक हो सके। इधर राजमहल में फिर से एक नया शिकार फंसाया गया है। इस मासूम लड़की को रानी बनाने का ख्वाब दिखा बलि के लिए तैयार किया था।
रहा था। जब प्रिंस की शादी हो रही थी, एडी वहां पहुंच जाती है। उसे ऐसी हालत में जिंदा देखकर राजा रानी दंग रह जाते हैं और हेनरी तो उसे सफाई देने लगता है अपनी बेगुनाही की। सबसे पहले तो इलॉरी इस लड़की को सच बताकर उसे परिवार में समेत वहां से निकल जाने को कहती है। वहां मौजूद लोगों को भी वहां से भागने का मौका देती है और यहाँ होती है ड्रैगन की एंट्री, जो एक ही पल में मौजूद पूरे राजपरिवार को साथ साथ उनके पूरे महल को भी जलाकर खाक कर देती है। उसे फैसला करती है ताकि उम्रबल एडी उसके लोगों की रक्षा करने के। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडी और उसकी माँ पर, जिन्होंने एडी और अपने पिता के बाद मुल्क चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वह लोग अपने मुल्क अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ जाती है वो ड्रैगन। अंत में एडी और ड्रैगन की दोस्ती हो जाती है और यह कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड में कमेंट तो आप ही कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।